नमो भगवते पुरुषाय। बालक ध्रुव ने कहा, प्रभु जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी प्रसुप्ता वाणी को जगा दिया, योन्ता समम वाच इमाम प्रतिष्ठाम वाचाम इमाम प्रसुप्ताम, मेरी प्रसुप्ता वाणी को जगा दिया प्रभु आपने इतने नहीं किया। बोले अज्ञान सहस्त्र चरण श्रवण प्रगादि, संसार के जितने हाथ हैं पैर हैं इंद्रियां हैं उनको आप ही चलाते हो प्रभु, और ये प्राणवायु जो शरीर में है आपके द्वारा ही संचालित है। इतना दिव्य ज्ञान हो गया 5 साल के बालक को, अच्छा क्यों ना हो जाए। मीराबाई कहाँ पढ़ने गई थी, सूरदास कहाँ पढ़ने गए बोलो, कबीरदास कहाँ पढ़ने गए। कबीर की कविता पर, कबीर की 60 शब्द और रामायणी पदों पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर पर रिसर्च होता है, लोग कहाँ पढ़ने गए। बोले नहीं, इनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से बालक ध्रुव ने कई श्लोकों में भगवान का स्मरण किया। भगवान ने बालक ध्रुव को न चाहते हुए भी बोले, प्रभु अब अच्युतानंद न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले ना बालक, तू क्यों आया था यहाँ, अपनी सौतेली माता के वचनों से विद्ध होकर के आहत होकर के यहाँ आया था ना, मुझे प्राप्त करने के लिए। मैं वरदान देता हूँ कि जाते ही भले तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारा पिता तुम्हें राजगद्दी पर बिठा देगा, तुम्हारी मही माता तुम्हारी आरती उतारेगी जिसने कटु वचन कहा था, और बालक 36,000 वर्षों तक तुम राज करोगे। 36,000 वर्षों के बाद मेरा विमान आएगा, तुम्हें और तुम्हारी माता सुनीति जो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है, दोनों को सदैव मरना नहीं पड़ेगा, सदैव बिठा करके विमान में और मेरे परम धाम ले जाएंगे। देखो अपने ही सामने जहाँ मेरा धाम है वैकुंठ, जस्ट उसी के सामने तुम्हारे रहने के लिए मैंने ध्रुव लोक का निर्माण कर दिया है। आज भी वो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है कि नहीं गगन में, आकाश में, वही तुम्हें आना होगा। वरदान देकर भगवान अदृश्य हो गए। बालक ध्रुव रोने लगे कि प्रभु आप कहाँ चले गए, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, मुझे नहीं चाहिए ये संसार। लेकिन भगवान मान लो जी वरदान, बालक ध्रुव वापस आते हैं। नारद जी समाचार सुनाते हैं, राजा ए मूर्ख राजा, कामासक्त राजा, वासनासक्त राजा, तेरे छोटे से बच्चे को भगवान मिल गए, तुम भोगों में आसक्त है। उत्तानपाद में जब सुना कि मेरे बच्चे को भगवत दर्शन हो गया तो जा पर कृपा अरे नाम कई होई, ता पर कृपा कर सबको, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सबको, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सबको। महाराज उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों को रथ पर बिठा करके बड़े बड़े देवर से राजा से ब्रह्मर्षि को साथ लिए हुए ध्रुव का सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। हमारे भारत का ये इतिहास है प्यारे, 5 वर्ष का एक क्षत्रिय कुमार भगवान का साक्षात्कार कर देता है जंगल में रह करके। हम उस देश के वासी हैं, हम मंकी मैल और डंकी मैल में संतान नहीं है, इसलिए आदर्श सीखो और अपने बच्चों को जंगल मत भेजो, लेकिन घर में ही रह करके भगवान के स्वधर्म और उनके आदर्श की शिक्षा दो, तभी भारत महान बन सकता है। बोलो भारत माता की जय। आते ही उत्तानपाद ने कहा, पुत्र अब ये सिंहासन मेरा नहीं रहा, मुझ में सामर्थ्य नहीं है मैं इस सिंहासन पर बैठूं। पुत्र तुम्हारे अंदर दिव्य वेद वेदांत का ज्ञान आ गया है पुत्र, भले उम्र छोटी है बहुत बड़ा ज्ञान आ गया है, इस सिंहासन को संभालो पुत्र। न चाहते हुए भी बालक ध्रुव को सिंहासन पर बिठा दिया गया, राज्याभिषिक्त कर दिया गया। उत्तानपाद ने कहा, पुत्र मैं अब जंगल जाऊंगा तपस्या करने के लिए, घर छोड़कर जंगल चले गए। बोले अपने रानियों को नहीं ले जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। कालांतर में बालक सयाने हुए, उन्होंने दिग्विजय किया और उनका जो सौतेला भाई उत्तम है, सूर्य जी का बेटा, यक्षों के साथ युद्ध करने लगा। अलकापुरी पे यक्षों ने उसे मार डाला। बालक ध्रुव बहुत कुपित हुए
यक्षों पर आक्रमण कर दिया, सभी यक्षों को मार डाला, केवल कुबेर बचे शरण में आ गए। और इस प्रकार से महाराज मन के बाबा जी आए, बोले छोड़ दो बेटा, नायक मार्ग को ही साधु नाम, ये सज्जन पुरुषों का ये मार्ग नहीं, लड़ाई झगड़ा करना, ये तो बंद हो गया। कालांतर में उत्तम की माता जो सुरुचि थी, उनकी सौतेली माता अपने बच्चे का अन्वेषण करने जंगल में जाती है, जंगली जानवरों का शिकार हो जाती है, जंगली जानवरों से खा जाते हैं। तो देखो कैसी मौत हुई उत्तम की भी और उनकी माता की भी। ये है प्यारे अकाल मृत्यु हुई। बालक ध्रुव जब 36,000 वर्ष बीत गया तो विमान आता है अपनी माता के साथ, मृत्यो मूर्धि पदम दत्वा, मृत्यु सुंदरी के सर पर पैर रख करके विमान पर बैठ करके और चल देते हैं। अरे चलत विमान को लाल होई, चलत विमान को लाल होई, चलत विमान को लाल होई, चल विमान को लाल होई, जय रघुवीर कहा सब कोई, जय रघुवीर कहा सब कोई, जय रघुवीर कहा सब को लाल होई, जय रघुवीर बोलो राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से ध्रुव जी सदैव चले गए दिव्य लोक को, आज भी ध्रुव तारे बनकर चमक रहे हैं। और कालांतर में महाराज ध्रुव का वंश आगे चला और आहा इसी वंश में वंशानुक्रम में ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल और इनके हुए वत्सल हुए अंग के महाराज बेन हुए। बेन जो था ये बहुत दुष्ट राजा था, नास्तिक था, अनीश्वरवादी था। बेन ने अपने राज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो विश्व यज्ञ करेगा, भगवान की पूजा करेगा, मेरे द्वारा मारा जाएगा। मैं राजा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। न हो तब्दम न दातब्दम न यशब्दम तुजाह क्वचित, न कोई दान दे सकता है, न हवन कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है। दान देना है, हवन करना है, यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करे। इस प्रकार से बेन घूम रहा था, जंगलों में गया, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने पहले रोका, बोला है मूर्ख ऋषियों, बालिसा बकियम्मा अधर्मे धर्म मानिनः, ये प्रतिदिन प्रतिज्ञा जारम प्रतिपासते। अरे राजा सबका भगवान होता है, मैं पालन करता हूँ। देहे भवन नृपते सर्वदेव मयो नृपः, राजा के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा बंद करो। ऋषि लोग क्रोधित हो गए और जब मैंने बेन में अपनी तलवार उठाई कि मैं मार डालूंगा, तो ऋषियों के श्रेष्ठ जो उसमें आचार्य थे ऋषि, उन्होंने तुरंत अपने हाथ में जल लिया और बोले होम फट कह करके जो ही बेन के ऊपर डाला, बेन नीचे गिरा धड़ाम से और उसके प्राण पखेरु सब उड़ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बेन मर गया, राजा प्रजाहीन हो गई, त्राही त्राही चारों तरफ। बोले भैया अब बिना राजा के काम कैसे चलेगा? तो ऋषियों ने बेन के मृत शरीर का मंथन किया, पहले उसकी जंघाओं का मंथन किया। जब जंघाओं का मंथन किया तो उसमें से एक काला कलूटा आदमी निकला, कौओं से ज्यादा गोर। बोले भाई ये तो नसीब मतलब बताइए। उसका नाम हो गया निशीथ। निशीथ माने बैठ जा। कालांतर में उसी का नाम पड़ा निषाद। बोले हम क्या करें? बोले गंगा किनारे चले जाओ, राहजनी करोगे और क्या करोगे? तो राम राज्य के पहले, रामावतार के पहले केवट लोग गंगा के किनारे यही सब करते थे। राम जी ने सबको गले लगाया और वर्णन आया है कि सब मदिरा पान करते थे, राम ने सबकी मदिरा क्यों मान दिया, सबको भक्त बना दिया, यहाँ तक केवट को अपने समान राजा बना दिया राम जी ने। प्यारे सज्जनों, निशाचरों का भगवान ने उद्धार किया। आज वही मूर्ख लोग दूसरे के कहने पर भगवान राम उल्टी सीधी बातें करते हैं।
ये सब नहीं होना चाहिए भारत में। इस प्रकार से बोले भैया इससे काम नहीं चलेगा। अब वेद के जब भुजाओं का मंथन हुआ तो महाराज पृथु का प्राकट्य हो गया। बोलो पृथु भगवान की जय। पत्नी समेत पृथु का प्राकट्य हुआ। पृथु भगवान के अवतार हैं। अब इसी तरह अवतार होते चले जाएंगे जब तक पृथु राजा बनते। वेद के अत्याचार से सारी पृथ्वी सतहीन हो गई, फसल नहीं रह गया, वृक्ष नहीं, सब समाप्त हो गए, जमीन सब ऊसर और बंजर हो गई। महाराज पृथु ने बहुत प्रयास किया और पृथ्वी को